हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है पपाया का डिज़र्ट। ये बहुत ही यमी, डिलीशियस, सुपर इजी है। साथ में आपको पपाया के बेनिफिट्स का भी बताऊंगी, तो जुड़े रहना है आपने मेरे चैनल के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये पपाया का डिज़र्ट मैंने कैसे तैयार किया। मेरे पास थी रफान जेली ग्रीन कलर की बनाना फ्लेवर में, वो लेंगे। 1 कप मैंने वाटर लिया है, इसके अंदर रफान की जेली ऐड कर दूंगी। रफान की जेली के ऊपर 2 कप्स लिखे होते हैं, लेकिन हमने 1 कप डालना है, तो ही आपकी जो जेली है वो आपकी जेली जो है हार्ड और अच्छी बनेगी। इसको अच्छे से हमने बॉइलिंग कर लेनी है। बॉईल जैसे ही ऊपर आ जाएंगे, बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने इसको जो है बाउल में कन्वर्ट कर लेना है और इसको हमने फ्रीज करने के लिए 1 आवर के लिए रख देना है। आराम से ये ठंडी सी चिल्ड हो जाती है 1 आवर में, कोई भी मसला नहीं है। एंड व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 लीटर के करीब वाटर ले लें और इसके अंदर डालेंगे हम साबूदाना। साबूदाना मेरे पास था, ये 1/2 कप मैंने इसको ऐड कर लिया है। साबूदाना आपने अपनी लाइकिंग के हिसाब से डालना है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो वो भी डालेंगे। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून था जो मैंने ऐड किया है। इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको रख देंगे। 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको ट्रांसपेरेंट होने में। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पपाया के बेनिफिट्स के। हेल्प इन डाइजेशन है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी आई हेल्थ को और जो आपकी गट हेल्थ है उसको ठीक करता है। पपाया जो है एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एंजाइम बोला जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये फेवरेट्स फ्रूट्स में से एक पपाया भी है, क्योंकि लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये शुगर लेवल्स को कम करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स मैंगो नहीं खा सकते, तो उनके लिए ये है कि आप स्विच कर जाएं पपाया पे। पपाया में हल्की हल्की मिठास होती है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि साबूदाना को मैंने रिंस कर लिया है 2-3 बार ठंडे पानी से। ठंडे पानी से गुजारने से ये होता है कि इसके जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है अच्छे से और ये सेपरेट हो जाता है बहुत ही क्विकली। और व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पे पपाया लिया है। पपाया जो है ना, आपने ट्राई करनी है कि एक मीडियम साइज का लें, ज़्यादा पका हुआ पपाया ना लें, क्योंकि उसमें ज़रा ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़रा स्मेल करता है। दरमियाने साइज का पपाया लेंगे जो ना ज़्यादा पका हो और ना ही ज़्यादा कच्चा हो और ना ही उसमें कोई ज़्यादा शार्प सी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से हम लोग पपाया खाना पसंद नहीं करते। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, या स्टोर से किसी से लें। स्टोर जहाँ पे चिलर रखा होता है, जैसे मेट्रो हो गया, कोई मॉल हो गया, तो वहां से आपको पपाया ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पपाया के सीड्स को मैं सेपरेट कर लूँगी। कि आपको पता है कि पपाया के सीड्स इंडिया में बहुत यूज़ होते हैं। इसकी कॉफ़ी बनती है, इसकी टी और कहवा बनाया जाता है चाइना में भी, जिसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो भी किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे इसकी टी बनेगी और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मुझे यहाँ पे एक कमेंट आया था जिस पे लिखा था कि प्लीज़ ज़रा सिस्टर स्लो बोला करें, रेसिपी की ठीक से समझ नहीं आती, प्लीज़ डिटेल में बताया करें। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं आपको जवाब दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी बहन, बात ये है, अगर मैं स्लो स्लो बोलूँगी, स्लो स्लो वर्क करूँगी, तो ये वीडियो बन जाएगी कोई 40 से 50 मिनट की, जिसमें आप लोग नहीं देखोगे और आप बोलोगे कि मैं बहुत स्लो वीडियोस बनाती हूँ। मुझे अपनी वीडियो को 9 से 10 मिनट में कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, क्योंकि मुझे हर टॉपिक को कवर करना होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बज़ाहिर तो आप लोगों को जो है ये वीडियो 9 से 10 मिनट की लग रही है, लेकिन ये 9 से 10 मिनट में नहीं बनी। इसके पीछे बहुत हार्ड वर्किंग है मेरी। तो आप मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड माय चैनल। यहाँ पे पपाया मेरे पास पहले से भी पड़ा था और ये बहुत अच्छा पका हुआ था, ज़्यादा राइप नहीं था। मैंने जो पहले कट किया ना, तो वो मुझे ज़्यादा राइप लग रहा था। ये मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाला। दूसरे वाले को मैंने साइड पे कर दिया। ये देखें, इसका जो कलर है स्किन का पपाए का, वो है येलोइश। जो पहले मैंने कट किया था वो ऑरेंज में था, जो हल्का सा जो है स्मेली था, इसलिए मैंने उसको साइड पे कर दिया। यहाँ पे पपाए को अब मैश कर लेंगे। मैश करना है हमने अच्छे से, ग्राइंडर में बड़ी जल्दी से ग्राइंड हो जाता है।
सेकंड बात यह है कि अगर पपाए में हल्की सी स्मेल भी है तो वो ख़राब नहीं है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम्स होते हैं जिस वजह से वो ज़्यादा स्मेल करना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा पक जाते हैं। हाफ लीटर यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई कप मैंने मिल्क लिया है, 500 ग्राम कह सकते हैं आप इसको। चिल्ड मिल्क है, चिल्ड मिल्क लेंगे और इसके अंदर जो है मैंने आइस क्यूब्स ऐड कर दी थी। आइस क्यूब ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना। साबूदाना के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, स्टोमक के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने ऐड किया है आइसिंग शुगर को। शुगर को मैंने ब्लेंड कर लिया था, पीस लिया था। पीसी हुई चीनी को कहते हैं आइसिंग शुगर। ये आपको मार्केट से भी मिल सकती है, लेकिन आप घर पे बनाएं। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर से ही खरीदनी है, तो घर पे भी बना लिया करें कुछ चीज़ों को। यहाँ पे है पपाया, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिलीव मी, ये इतना सुपर डिलीशियस बना था, इतनी अच्छी ये पुडिंग बनी थी, या इसको पपाया की आप खीर बोल लें। सुपर यमी, सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी। यकीन करें ये बहुत डिलीशियस बनी थी और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत हैं। और ये रेसिपी आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। ये ठंडी होके चिल्ड होके बहुत यमी लगती है और एक खीर की फॉर्म में आ जाती है, ये जम जाएगी। यहाँ पे ऐड कर दिया है साबूदाना और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स 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 कर लेना है आपने, ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए। और दोस्तों, आप मेरी वीडियोस किस मुल्क से देख रहे हैं, किस कंट्री से वॉच हो रही है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे रिव्यू वाली मेरी बहुत ज़्यादा रिव्यू की क्रीम्स मैंने बताई हुई हैं जो अच्छी हैं, आप उनको वॉच करें और आप मंगवा सकते हैं। वाइटनिंग क्रीम रंग गोरा करने वाली यहाँ पे जो है मैं आप सर्विंग कर लूँगी। इस तरह के प्यारे से बाउल ले लें, सबको इक्वली मैं यहाँ पे डालूंगी। अभी मैंने जेली नहीं डाली, जेली को जो है हमने एंड पे लास्ट में डालना है, वो प्यारी लुक में लगती है। और इस डिज़र्ट को ना आपने कम से कम 3 से 4 घंटे अच्छे से इसको चिल कर लें। मैंने जो है इसको अब बाउल में डाल लिया है, ये खीर की फॉर्म में आ जाती है। जब ये ठंडी होगी तो बहुत यमी लगती है। आपने इसको बनाना है, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को ज़रूर खिलाना है इसको। हेल्दी डिज़र्ट है, शुगर वाले भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर को स्किप कर दें और डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ कर लें इसको, बहुत हेल्दी है। यहाँ पे जेलीज मैंने ऐड कर दी हैं। बनाना फ्लेवर की जेली मेरे पास पड़ी थी, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। आप इसको खाओगे ना, उसके बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको पपीते की इतनी अच्छी रेसिपी दे दी है। बिलीव मी, ये बहुत टेस्टी बनता है। आपने इसको ज़रूर घर पे ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि ये कैसी बनी। आपने सेम इसी मेथड को यूज़ करके बनाना है। अब थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं क्योंकि खाने जो हैं गार्निशिंग से प्यारे लगते हैं और अच्छा भी लगता है खाने में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप उसको भी फॉलो कर लें। और अगर कोई चीज़ आपने मुझसे पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। होप यू एंजॉय माय वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।